बिल्कुल ठीक है। दूसरा सेगमेंट है हमारा, उसके बाद तीसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे। ज़ाहिर है ओपीसी के आप वाइस चेयरमैन हैं पंजाब में, आप इससे पहले ओपीएफ में भी अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। पंजाब में भी आपका तजर्बा, मरकज़ में भी आपका तजर्बा और फिर आपको पंजाब में ये खिदमत सरअंजाम देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चुना गया। कौन-सी ऐसी चीज़ें थी, कौन-सी ऐसी चीज़ें आपके करने वाली थी? कितने परसेंट आपने वो चीज़ें कर ली हैं और उसमें क्या-क्या बाकी रह गया? ज़रा हमें थोड़ा-सा बताइएगा, उसके बाद इस पे मेरे कुछ ज़िमनी सवाल भी होंगे सर। परवेज़ साहब, एक तो बिल्कुल ठीक है बात, हमें सेंटर में भी अपनी पोज़ीशन कैप्चर करनी चाहिए थी। नहीं हुई वो और बात है। ओपीसी में लीडरान ने ज़िम्मेदारी लगाई है और मैंने बख़ुशी उसको कबूल करके जो मेरे ज़िम्मे काम था कि जो मंशूर में हमने बातें की हैं उसके ऊपर अब लिमिटेड जो पंजाब में हम कर सकते हैं उसके ऊपर अमल हो। उसके लिए लोगों की आने-जाने में सहूलियत का था पहले, क्योंकि लोग एयरपोर्ट पे भी तंग होते थे और ओपीसी को एक्सेस करने में भी तंग होते। तो एक्सेस आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। वन पोर्टल उसको जदीद निज़ाम के तहत मॉडर्नाइज़ किया है, आप फ़ोन के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं। इसमें सिफ़ारिश और पैसे का कल्चर था, उसको ख़त्म किया है कि आपको किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है। आपको अमजद मलिक की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है शिकायत डालने के लिए, आप फ़ोन निकालें, नायकोब कार्ड डालें, शिकायत दर्ज हो जाती है और मुतल्लिका कमिश्नर को जाती है, डीलिंग अफ़सर के ज़रिए मुतल्लिका ज़िले में चली जाती है। आप शिकायत नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हेल्पलाइन होती थी पुराने ज़माने में, भट्टी साहब के ज़माने में, उसको दोबारा रिवाइव किया गया है, 24 घंटे की हेल्पलाइन 111-672-672। आप फ़ोन करें, फ़ोन के ऊपर बंदा आपकी मदद करेगा। आप कहीं से भी ये टोल फ्री नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। ती ये इजरा इसका किया। फिर आने-जाने में बड़ा प्रॉब्लम था, ओपीसी के अंदर जाने में क घंटा-घंटा कई दफ़ा बाहर खड़े होना पड़ता था। शनाख्ती कार्ड लेते थे आपको, ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है वज़ीर का और आप बाहर खड़े हैं और तंग हो रहे हैं। उसको ख़त्म किया हमने, करोड़ों रुपए लगा के अल-फलाह बिल्डिंग में माल रोड के ऊपर ओपीसी का दफ़्तर बनाया है, जिसमें 5 सहूलियत पैदा की गई हैं। आप शिकायत जाके कर लें, नायकोब कार्ड दिखाएँ, शिकायत कर लें। नादरा का दफ़्तर बनाया है, आपने नादरा की कोई भी सर्विस लेनी है, शनाख्ती कार्ड बनाना है, नायकोब बनाना है, अपना पुराना कार्ड दिखाएँ, फ़ीस दें, वहाँ जमा करवा दें। पुलिस सर्विस है, पुलिस का डेस्क बनाया है, पुलिस की एफआईआर समेत जो भी आपको पुलिस सर्विस है, वो मुहैया की गई है। लैंड रजिस्ट्रेशन का जो आपने लंदन में प्रोजेक्ट देखा था, लैंड रजिस्ट्रेशन का ऑफ़िस बनाया है वहाँ, आप जाएँ और फ़र्द की कॉपी निकलवा लें, ₹600 फ़ीस रखी है। लीगल एड सेल बनाया कि आप अगर आपका लिटिगेशन का कोई मसला है, तो वहाँ लॉ ऑफिसर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये 5 सर्विसेज़ एक डेस्क के ऊपर हमने मुहैया की है। मैं जब भी किसी जगह पे वाइस चेयरमैन बनूँ या कोई भी जॉब मिले, मेरी कोशिश होती है कि अवाम के साथ राब्ता रहना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने महीने के आखिर में जनवरी 2025 से खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जो कामयाबी से चल रही है। खुद खुसूसी तौर पे मैं उसको हेड करता हूँ, अटेंड करता हूँ। 24 को, 25 को, 26 को उस वीक में, लास्ट वीक में जो बुध होता है, उसको 2 बजे खुली कचहरी होती है। अब खुली कचहरी में लोगों को ओपीसी में नहीं बुला सकता। अब कोरिया में बैठा शिकायत कुनिंदा, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ये लोग ज़ूम पे ही आ सकते हैं भैया। बड़ा लोग मुझे तंग करते हैं जी, वहाँ, कोई नहीं आता वहाँ, मैं बुलाते रहते हैं, लोग तंग होते हैं और रोज़ 12 बजे का टाइम होता है शिकायत साइल कुनिंदा के लिए, मेरा दफ्तर खुला होता है, लोग देखते हैं। वो वहाँ पे खुली कचहरी के ऊपर लोगों की मिन्नतें करते रहते हैं, तो वो वहीं से आते हैं ज़ूम के ज़रिए और ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया से अपनी शिकायत बताते हैं। ये 18 महीने से खुली कचहरी चल रही है, हर महीने की रिकॉर्डिंग मौजूद है, हर महीने का फ्लायर पूरा वेबसाइट पे आ जाता है महीना पहले। अब अगली कचहरी की मैंने आपको डिटेल भेजी है, वो अगली कचहरी जुलाई के एंड पे होगी। तो ये इस तरह एडवर्टाइज़ होती है उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर पूरी दुनिया में अपने लोगों को भी भेजते हैं ताकि वो आके इसको जॉइन कर सकें और उसमें लोग एक सैंपल होता है कि आपको बताते हैं, कमिश्नर बैठा है, डीजी बैठा है, तमाम पुलिस अफ़सर, लॉ ऑफिसर, लैंड के लोग बैठे हैं। एक साइल जो इस सिस्टम से गुज़र रहा है वो बताता है कि मलिक साहब मैं नॉर्वे से हूँ, मेरी ये शिकायत है, मुझे एडीसीआर की अदालत की का जो है वो जजमेंट नहीं मिल रही। अब वो जी। सारे लोग बैठे होते हैं, वो लैपटॉप निकालते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि किस पोज़ीशन पे है। फिर और वो ये खुली कचहरी जो है परमानेंट चल रही है, हर महीने के अंदर आखिरी दिन में हम दे देते हैं अगली कचहरी का नाम, डिटेल पहले ही दे देते हैं कि अगली कचहरी इस दिन 2 बजे होगी। उसमें कुछ लोगों को दफ्तर बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ बैठे होते हैं तो 1-2 वकला
एक दो को सुदूर, एक दो मीडिया के लोग आपको बुलाया जाता है कि आप खुली कचहरी आप ऑब्जर्व करें एज ऑब्जर्वर, लेकिन ज्यादातर लोग जूम पे पूरी दुनिया से ज्वाइन करते हैं। उसकी वजह ये है, अब मैं नॉर्वे के शिकायत कुनिंदा को वहां नहीं बुला सकता, वो वहीं से ज्वाइन करेगा और उसको रास्ता देगा। खुली कचहरी बिल्कुल का ठीक है। रोड शोज हम कर रहे हैं पूरी मुल्क में आते जाते जहां भी मुमकिन हो सके। मैंने गल्फ कवर किया है सारा, सिर्फ यूके तो है ही, हम यहाँ बैठते हैं, मेरा ऑफिस है यहाँ, तो यूके तो है ही। गल्फ कवर किया पूरा, एक सिर्फ मुल्क रह गया ओमान। सो दुबई गए, कुवैत गए हैं, कतर गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, ओमान रह गया है और इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। यूके यूरोप के कुछ मुल्कों में गए हैं, कोशिश है कि इस तरह की कोई एक्सरसाइज चलती रहे यूरोप में, क्योंकि नजदीक पड़ता है तो टिकटें भी सस्ती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, ये टारगेट पे रखे हुए हैं जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इस दफा इंशाल्लाह ताला हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन मैंने कवर किया है। इस दफा कोशिश करेंगे हॉलैंड एंड जर्मनी कवर करें इस इशरे में। सो रोड शोज किए हैं, लोगों में जाके बैठे हैं, उनकी वहां से टेस्ट किया है, शिकायत ली है और उसके ऊपर मामला चल। सबसे बड़ी जो हमने एक्टिविटी की है, कन्वेंशन मुकर्रर किया है ओपीएफ के जरिए वजारत ओवरसीज ने, उसमें जो निकात हमारे मंशूर में निकात थे, जो मंशूर हमने बनाया था 16 नुकाती, वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, उसके 1 बाय 1 उसके ऊपर अमल हो रहा है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में अब कब्जा के खात्मे के लिए खसूसी अदालतें तश्कील पा रही हैं। पंजाब के 37 अजला में जस्टिस आलिया नीलम साहबा और मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में ये 37 अदालतें लग चुकी हैं, काम करना शुरू कर चुकी हैं। जस्टिस अनवारुल हक ने जजमेंट दी है कि तमाम ओवरसीज के केसेस इन अदालतों में शिफ्ट कर दिए जाएं और उनके ऊपर अब ओवरसीज में ही होगा। अब 3 पेशियों के ऊपर 6 महीने में फैसला होगा। हाई कोर्ट का एक बेंच बन चुका है जिसके ऊपर 60 दिन में फैसला होगा। ये तारीखी काम है जो हुआ है और इसको आगे चल के एक पोर्टल के जरिए हम लिंक करेंगे। भैया अब आप डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, अब आप ये नहीं कर सकते कि रजिस्ट्रार के पास जाए बंदा बर्तानिया से आके और वहां से वो उसी तरह चिट्ठी लेके इधर उधर करे, वो नहीं। अब डिजिटल ही है, अब सारा कुछ पोर्टल, जूम और यही होगा। अब हम ये कर रहे हैं कि अदालत पोर्टल के जरिए नोटिस देगी परवेज संदीला को, हॉलैंड, और उसके वकील को और एम्बेसी को, और परवेज संदीला साहब हॉलैंड की एम्बेसी में जाके वीडियो लिंक के जरिए अदालत ज्वाइन करेंगे। ये है कानून जो 60 दिन में 90 दिन में आपकी केस की कार्रवाई खत्म करेगा और 60 दिन में उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। आपको हम 6 महीने के पॉकेट में पूरा केस करके दे रहे हैं और ज्यादातर एंटाइटलमेंट डीसी नहीं कर सकता। आपकी इनहेरिटेंस है, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, बाप जमीन छोड़ गया है, वो डीसी नहीं कर सकता, वो अदालत ही कर सकती है इनहेरिटेंस आपकी। आपके घर पे कब्जा है, कब्जे में चेंज करनी है माहियत ऑफ द लैंड, वो लैंड एंटाइटलमेंट अदालत कर सकती है, वो डीसी नहीं कर सकता। डीसी मीडिएशन करवा सकता है, डीसी रिकॉर्ड देख के दुरुस्तगी के साथ आपको पेपर वर्क करके दे सकता है, ज्यादा अदालत कर सकती है। तो उसमें अदालतें तश्कील पा चुकी हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो हुआ है इस हुकूमत में। अब थोड़ा मुआवजना भी कर लिया करें, मुआवजना करें तो देखें कि हमारी हुकूमत 3 साल में 3 साल में देखें क्या क्या किया है। वजारत 2 वजीर हैं आपके पास सेंटर में जो काम कर रहे हैं। आपके पास ओपीएफ का चेयरमैन और एमडी है जो ओवरसीज है। पूरी बॉडी ओपीएफ की जो है वो बाहर से है। इमरान खान के दौर में ना वजीर था, ना जूनियर वजीर था, ना ओपीएफ चेयरमैन था, ना चेयरमैन, बोर्ड ही था। उनके 4.5 साल में ये बोर्ड ही नहीं बना। ओपीसी के ऊपर वाइस चेयरमैन बनते थे, वो भी आपने देखा कि 3-4 चेंज हुए। तो हमने आपको वाइस चेयरमैन भी दिया है, हमने आपके वाइस चेयरमैन को स्टेटस भी दिया है, आपकी खुली कचहरियां हो रही हैं, आपका ओपीसी। आपको थोड़ा समझना होगा, वाइस चेयरमैन, उसकी चेयरपर्सन मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं जो वहां मौजूद हैं, और वाइस चेयरमैन एक अलामती हेड है। लेकिन मेन काम जो इंतजामी काम है, जिस तरह पहले भट्टी साहब हुआ करते थे, वो इमरान खान की हुकूमत ने कानून चेंज कर दिया था, अब वो सरकारी मुलाजिम है। हमारे पास 21 ग्रेड का कमिश्नर है जो पूरा निजाम ओपीसी को संभालता है, जो 24 घंटे सरकार का मुलाजिम है, जो वहां बैठता है, और उसके साथ उसके 7 अफसरान है जो बैठते हैं। तो कई दफा लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये अमजद मलिक साहब इंतजामी क्यों नहीं काम करते। इंतजामी काम करना नहीं होता वाइस चेयरमैन का काम। वाइस चेयरमैन का काम ओवरसीज करना है, सुपरवाइज करना है। कमीशन बने तो कमीशन की जो है वो क़यादत करनी है, वहां अटेंड करना है मीटिंग्स, और मरियम नवाज शरीफ साहबा को असिस्ट करना है। मेन काम कमिश्नर करता है। मैं भी काम कमिश्नर से लेता हूँ, मैं भी अपनी दरखास्त कमिश्नर साहब को देता हूँ,
वो आगे अपने मुतल्लिका डीलिंग अफसर्स के जरिए, पुलिस वाले पुलिस से, लैंड वाले लैंड से, लॉ वाले लॉ से और प्रोसिक्यूशन वाले प्रोसिक्यूशन से जवाब लेके देते हैं। और हमने नेट के जरिए, डिजिटल वर्ल्ड के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ा है। और ओपीसी किसी एक जमात का नहीं है, उसमें नून लीग को पजीराई मिलती है, लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी और काफ लीग को भी देखना पड़ता है, वो भी हमारे अलाइज हैं। तो कोशिश होती है कि उन लोगों को भी पजीराई मिले। तो नून लीग का भी एक हिस्सा है जिसको इज्जत मिलती है। इसी वजह से ये आपको नाम इकराम नजर आता है, क्योंकि आप लोगों के साथ काम किया 5 साल, बड़ी बढ़के मारी हैं और आपके प्रोग्रामों में आके बड़ा काम करने का दिया और ये वो दिया है। तो जब ये लोग आते हैं तो इनको इज्जत दी जाती है। वो पार्ट ऑफ माई जॉब है कि मैं अपने भाइयों को, अपने साथ काम करने वाले अफसरान को सराहूं। जरूरी नहीं है, लेकिन हम सराहते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई डब्बा नहीं है और कोई आउटलेट नहीं है। हमारा सदर जनरल सेक्रेटरी अगर मुल्क में आते हैं और अगर लाहौर में आते हैं तो हम ना उनको सराहें तो अच्छा नहीं लगता। तो बाकी भी तो मुल्क है, कहाँ लोग उनको हाथ डालते हैं, शील्डें देते, कोई नहीं देता, वो रास्ता ही नहीं देते। तो हम ये रास्ता बनाए हुए हैं कि ये दफ्तर आपका है, आप आए, जम आए और तशरीफ लाएं, आपकी इज्जत अफसाई हो, यही हमारा मंतक है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों का एतराज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमजद मलिक साहब को जब हम कॉल करें, तो वो फ़ौरन थाने में, कचहरी में फ़ोन करके हमारा मसला हल कराएँ, वो हमें पोर्टल की तरफ तोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि अमजद मलिक साहब फ़ौरन थाने फ़ोन करके जो उनके करीबी जानने वाले हैं, उनका काम करवा दें? देखिए, अगर आप, यही तो हम चीज़ रोक रहे हैं। पुराने ज़मानों में कोठियों में सौदे होते थे, लोगों का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता था। हमें तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो हम ये उसको खत्म कर रहे हैं कि आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जब अगर अमजद मलिक अपने घर पे लोगों को मिलेगा और थानों और कचहरियों में फ़ोन करने शुरू कर देगा, तो लामहल्ला उसमें कबाहतें पैदा होंगी। उसका का रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा, उसका कहीं लॉग नहीं हुआ होगा। मेरे पास एक एसपी है, उसको पता नहीं होगा। मैं बाला-बाला ही फ़ोन किए जा रहा हूँ, किसी जगह कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस बंदे ने हमसे राब्ता किया। जब आप पोर्टल में शिकायत डालते हैं, तो इन कॉन्फिडेंस आप ओपीसी के रिकॉर्ड पे आ जाते हैं कि परवेज़ संदीला साहब ने ये दरख्वास्त दी है, एसएचओ बरकी जो है उससे पैसे माँग रहा है, दूसरी साइड की भेजा कर रहा है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पोर्टल के ऊपर भी हर कोई नहीं डाल सकता। 220 मिलियन का मुल्क है, 80 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है पंजाब में। पोर्टल के ऊपर भी 8 मिलियन ही लोग डाल सकते हैं, जो ओवरसीज़ से तल्लुक रखते हैं। पोर्टल की पहली शर्त ये है कि आपके पास नाइकोब कार्ड या फॉरेन पासपोर्ट हो। सो पोर्टल में आपकी दरख्वास्त, आपका रिकॉर्ड एक जगह पे जमा हो जाता है, जिसको कमिश्नर देखता है, डीलिंग अफसर देखता है, तमाम मुतल्लिका डीपीओ देखते हैं, तमाम मुतल्लिका डीसीओ देखते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस देखता है। सो पोर्टल पे आने का मकसद ये है कि आपका कहीं रिकॉर्ड पे पेपर वर्क लग गया। अब होता वही है आगे, आपने दरखास्त वही जमा करवा दी। अब आ गया जी, अमजद मलिक फोन करे या ना करे, अब उसको हम पकड़ते हैं, नंबर लेते हैं, मैं उसको एसपी साहब को देता हूँ कि जी एसपी साहब, ये मुतल्लिका डीपीओ से बात करें। अब पुलिस अफसर से बात करेगा तो फार मोर बेटर है, रादर देन मैं अपनी धौंस जमाता फिरूं एसपी साहब को, और मैं शायद वो मुझे जानते भी ना हो। तो एसपी साहब बात करते, जरूरत मुझे पड़ती तो मैं कर लेता हूँ बात, बल्कि बुला लेते हैं लोगों को दफ्तर में। फिक्र ना करें, कमिश्नर जो है वो हाई पेडिस्टल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का आदमी होता है। एसपी साहब जो है एक सीनियर अफसर हैं, जो पहले शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं, सीएम की टीम में, तो काम करते हैं। रेवेन्यू वाला डीसी है हमारे पास, वो करता है रेवेन्यू ऑफिसर से बात। फिर लॉ वाला हमारे पास लॉ ऑफिसर है, वो करता है रजिस्ट्रार ऑफिस से काम। तो अमजद मलिक साहब कर सकते हैं, लोगों को फोन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर पोर्टल अप्लाई नहीं होता, कई ऐसे लोग होते हैं उनकी जेन्युइन शिकायत होती है, लेकिन वो पोर्टल पे रजिस्टर ही नहीं हो सकते, वो ओवरसीज ही नहीं है, या उस जगह पे कई जगह मदद कर देते हैं। मसलन आपका कोई रिश्तेदार है पाकिस्तान में, हाफजाबाद में है, और वो तंग है, उसके पास एफआईआर हो गई है और वो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है, लेकिन क्योंकि आपका रिश्तेदार है, तो कई दफा ऐसी जगह पे लोगों से बात करते हैं, डीपीओ से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसीओ से रिक्वेस्ट करते हैं। कई दफा किसी की सड़क का मसला है, लेकिन वो बंदा ओवरसीज नहीं है, लेकिन उसके घर वाले पीछे ओवर यहाँ रहते हैं, वहां डीसीओ को शिकायत करते हैं कि आप ये सड़क बनवा दें। लोगों की इस तरह की शिकायत के ऊपर फोन कॉलें होती हैं। मैंने लोगों को जवाब थोड़ी देना है कि मैंने फोन कॉल की है या नहीं की। हमें जहाँ बिल्कुल मसला सही। पड़ता है तो वो हम करते हैं बात, और होता है। लेकिन असल मसला ये है, लोग अभी तक उस सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक भी वो यही कहते हैं, नहीं मेरे साथ कोई बंदा जाए, मेरे साथ वो शिकायत कहीं लिखनी ना पड़े, बस मेरे साथ बंदा उठ जाए और थाने चले जाए मेरे साथ। अब उसको चेंज कर रहे हैं। अभी तो मरियम बीबी भी अपनी सिटीजन पोर्टल जो है वो सारा डिजिटल है।
उनकी पूरी शिकायत की टीम डिजिटल है। वो तो ट्विटर के ऊपर कंप्लेन जो है वो पिक कर लेते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं। तो ये डिजिटलाइज वर्ल्ड में आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। जो लोग फिजिकली शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं उनके लिए दफ्तर खोल दिया माल रोड के ऊपर, आए और वहां शिकायत दर्ज करो। ये जो घरों पे जाके मिलने का और बाटर का और ये सिफारिशों का और ये वो काला है, वो हम नहीं है। हम इसको निज़ाम को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। कबाहतें होंगी, रुकावटें होंगी, बिस्मिल्लाह। जो लोग इस तरह की फ़ोन कॉलने वाले लोग हैं, वो भी हमारे साथ आ जाएँ। फ़ोन कॉल वाला बंदा दे देंगे उनको, वो फ़ोन कॉल कर दिया करेगा। हम भेजते ही हैं एसपी साहब के पास बंदे को भी, ये फ़ोन कॉल कर दें। फ़ोन कॉलें भी होती हैं सारा पोर्टल दिन। पर रजिस्टर्ड करवा दें और उसके बाद फिर फ़ोन कॉल भी कर देंगे, ये भी शिकायत दूर कर नहीं देंगे। होगी शिकायत, वो दर्ज बिल्कुल नहीं ठीक होगी। है, अगर ठीक हो पोर्टल गया। पे रजिस्टर नहीं है, तो उसमें मज़ायका रहेगा कि वाइस चेयरमैन ने बारों-बार तो नहीं डील कर ली। पोर्टल पे हाँ, रजिस्टर है तो अफ़सरों के इल्म में है। अफ़सरों के इल्म में है तो 2 नंबरी नहीं होगी, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। कॉल आपने पे है। जेन्युइन ये देखना बड़ी पड़ेगा जेन्युइन सी कि बात कोई शिकायत के नहीं। बिल्कुल ठीक है। मगर साहब अब और इस भैया एक सेशन का और ज़रा आखिरी बात जी, इसी ज़मन में, इट्स अ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड हुँ, सिफारिश। तो मैं आपके सामने हूँ, 2 साल हो जाएँगे 8 अक्टूबर को। तो आप एक खुली किताब की तरह आपके सामने जवाबदेह हूँ, पेश भी हूँ। तो भैया ज़ीरो टॉलरेंस कि कोई ये कहे कि जी हमारा प्लॉट कोई औने-पौने बचा के कोई किसी और के नाम कर दिया हो। ज़ीरो टॉलरेंस कि जी इस पार्टी का हमारा बनता है ओवरसीज़ का शिकायत और किसी और पार्टी के साथ डीलें कर ली हों। ज़ीरो टॉलरेंस। अफ़सरान, हम खुद और एक पूरे एक मुनज़्ज़म अंदाज़ में लोगों को रास्ता दे रहे हैं। कोई सिफ़ारिश नहीं चाहिए। लोग खुली कचहरी में आके साफ कहते हैं जी फलाँ आदमी रिश्वत माँग रहा है। उसको वही नेम शेम करते बताते कि भैया पैसे ना दें। पैसे ना दें, अपना हक लेने के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लें। भैया आराम-आराम से घूमेगा लेकिन घूमेगा ज़रूर। तो ये बड़ी बात है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात कर रहे हैं। ये मरियम नवाज़ शरीफ की फ़िलॉसफ़ी है। यही हम कर रहे हैं। इसी वजह से वो हमें लाए हैं और ये ओहदा अमानत है। मैं तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में तंज़ीम मुनज़्ज़म की है। 2-2 साल के ओहदे लोगों को लगाए हैं और लोगों को शफ़ल भी किया है, अच्छे लोगों को लेके भी आए हैं। इनाम-इकराम भी किया है, तरक्कियाँ भी की हैं। तो हमने तो 2-2 साल के ऊपर रखा है कि आप चेक करें, मुनज़्ज़म करें, देखें। खुदा उनकी अमानत है। अगर वो मेरे से बेहतर किसी को समझते तो ज़रूर देते और जिसको देते हम उसके दफ्तर में जाके उसके गले में हाथ डालते। तो ये कोई इश्यू नहीं है, कोई इसको वो देखो चिमटने वाला कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो मेरे ज़िम्मे काम था वो मैंने पहले 3 महीने में 14 समरियाँ बना के मैडम चीफ मिनिस्टर को दी हैं। जो मेरा काम था एक्ट के तहत वो कर दिया था और आगे तो उनकी आवाज़ है कि आवाज़ उसमें ओपीसी में रजिस्टर हो, शिकायत रजिस्टर हो, फैसिलिटेशन हो। ये अकेला शिकायत का डब्बा नहीं है ओपीसी, इसमें बाकी काम भी है, सरमायाकारी है, आने-जाने में सहूलियात हैं। आपका जो नॉलेज बेस जो थिंक टैंक बनाना है वो है, आपके जो अच्छे लोग हैं बाहर मुल्कों में उनको गैल्वेनाइज़ करना है, एडवाइज़री बनानी है, आने-जाने में सहूलियात देनी है, एयरपोर्ट के ऊपर बेहतर निज़ाम करना है, सरमायाकारी को बेहतर करना है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता पुराने वक़्तों में ये डब्बा बन गया शिकायती डब्बा। अब शिकायती डब्बे को चेंज करके हम एक मॉडर्नाइज़्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बनाना चाह रहे हैं। जो इसकी असल मंतक थी, जो इसकी असल मंशा थी, इसका जब मैं कानून बना रहा था तो उसका ये आइडिया ये था कि ये बाहर के पाकिस्तानियों को इंतज़ामिया और आपके ज़िले में मुनज़्ज़म करे, एक सिस्टमैटिक आपका तलक बनाए। उसकी तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी काम करें, आपके सामने अकाउंटेबल हो और आप उसको देखते रहें। ऑब्ज़र्वर बुलाते हैं खुली कचहरी में हर माह। आप भी किसी कचहरी में आप जॉइन करें, देखें, आपको आइडिया होगा कि लोगों को आवाज़ मिलती है और लोग बात करते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और वो एक टेस्टिंग एक एक्सरसाइज़ होती है महीने में कि ताकि अफ़सरान को पता हो कि लोग खुली कचहरी में आके इस तरह बात भी कर सकते हैं।